फिल्मों में अक्सर देखते हैं जो इंडियन स्पाई एजेंट्स हैं, ग्लोबलाइज बहुत किया जाता है। ज़िंदगी अजीब सी होती है, खतरा बना रहता है 24 घंटे। जासूस की जिंदगी एक ऐसी जिंदगी है, वो कई आइडियोलॉजी कह लो या कई जिंदगियां वो जीता है। जो एक वहाँ पे रेजिडेंट जासूस होता है उसकी जिंदगी अलग होती है, और जो कोई एक स्पेसिफिक मिशन के लिए जाता है, भी उसको एक मिशन करना है और वहाँ से निकल जाना है, एग्जिट हो जाना है, उसकी जिंदगी अलग होती है। धुरंधर फिल्म आई, उसने बहुत कुछ बयान भी किया, बहुत सारे ऑपरेशंस भी दिखाए, पर सवाल भी बहुत सारे खड़े हुए कहीं ना कहीं। जो जासूस होता है ना, वो खुलकर इतना अपने आप को एक्सपोज नहीं करता है, क्योंकि जासूस तो ऐसा है ना, उसको तो लाखों आंखें देख रही है। जो उन्होंने लियारी की कहानी बताई है या जो भी है, मैं वहां पर जा चुका हूँ। लियारी होगी, कराची वगैरह। कराची में मैं जा चुका हूँ, लाहौर में जा चुका हूँ, लियारी में मैंने वो विजिट किया है इलाका। आप जब गए थे वहाँ पे पाकिस्तान के हालात क्या थे? पाकिस्तान आर्मी के साथ कभी पाला पड़ा? डेफिनेटली मेरी जब वहाँ पे आईएसआई ने जब मुझे पकड़ा, उन्होंने मुझसे पूछताछ की, तो उनको जो जो जवाब थे वो सारे मुझे उन्होंने टॉर्चर तक किया, अपने पास रात भर रखा। ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਵੇਕ ਰਾਜ। ਸਪਾਈ ਏਜੰਟਸ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਾਈ ਏਜੰਟਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਧੁਰੰਧਰ, ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਪਾਈ ਏਜੰਟ ਬਣ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੀ ਯਕੀਨਨ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਪਾਈ ਏਜੰਟਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਕੀਨਨ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ लौटने तो बाद बहुत सारिया मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, उस बारे भी विचार चर्चा करेंगे। सर, पहले तो यही जानना चाहूँगा, जैसे मैंने बताया फिल्मों में अक्सर देखते हैं जो इंडियन स्पाई एजेंट्स हैं, ग्लोबलाइज बहुत किया जाता है, बहुत ज़िंदगी अजीब सी होती है, खतरा बना रहता है 24 घंटे। यकीनन उसी तरीके का होता है या फिर फिल्म में मसाला बहुत डाला जाता है? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार और जय हिंद। देखिए, ऐसा है कि फिक्शन इसमें बहुत ज़्यादा होता है मूवीज़ में, और उसको बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज इसके लिए किया जाता है ताकि दर्शकों का उसमें इंटरेस्ट बना रहे। जासूस की ज़िंदगी एक ऐसी ज़िंदगी है कि वो कई आइडियोलॉजी कह लो या कई जिंदगियां वो जीता है। एक इंसान के अंदर उसके कई रूप हो जाते हैं, तो ये कोई इतना आसान नहीं होता है। हम अक्सर जो देखते हैं कि फिल्मों में दिखाया जाता है कि नहीं, उसको ऐसी जिंदगी मिली, उतने क्लबों में जा रहा है, वो ऐसे कर रहा है। जो एक वहाँ पे रेजिडेंट जासूस होता है उसकी जिंदगी अलग होती है, और जो कोई एक स्पेसिफिक मिशन के लिए जाता है, भी उसको एक मिशन करना है और वहाँ से निकल जाना है, एग्जिट हो जाना है, उसकी जिंदगी अलग होती है। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सी मूवी बंदा बना रहा है और किस जासूस के ऊपर बना रहा है। अच्छा, धुरंधर फिल्म आई थी, उसने बहुत कुछ बयान भी किया, बहुत सारे ऑपरेशंस भी दिखाए, पर सवाल भी बहुत सारे खड़े हुए कहीं ना कहीं। आप उस फिल्म से कितना सेटिस्फाई हैं कि जासूस की ज़िंदगी उसी तरीके की होती है या फिर ऊपर नीचे है कुछ? देखिए, उसमें जो कुछ बताया है वो बताया तो उसमें बहुत हद तक सही चीज़ें हैं, क्योंकि सन 2005 से वो जो कहानी उन्होंने शुरू की है, 2002 से 2005 के बीच में, ये बहुत उसमें ज़्यादा हद तक चीज़ें बहुत सही है। सही। हाँ, लेकिन अब जो जासूस होता है ना, वो खुलकर इतना अपने आप को एक्सपोज नहीं करता है, क्योंकि जासूस तो ऐसा है ना, उसको तो लाखों आंखें देख रही है, उसको लाखों आंखों से छुपना है। अगर वो इतना खुलकर आगे आ जाएगा तो फिर वो तो आइडेंटिफाई हो जाता है। तो खैर, वो एक थोड़ा सा उसमें फिक्शन डालना पड़ता है, बट मुझे ये लगता है कि जो धुरंधर फिल्म में दिखाया, क्योंकि उस दौर की फिल्म है, वो 2005 की,
और उस दौर में मैं पाकिस्तान में था। आप 2005 में गए थे? जी। तो उसमें वो सही बताया है, जो उन्होंने लियारी की कहानी बताई है या जो भी है, मैं वहां पर जा चुका हूँ। तो उसके लियारी होगी, कराची वगैरह। कराची में मैं जा चुका हूँ, लाहौर में जा चुका हूँ, लियारी में मैंने वो विजिट किया है इलाका। फिल्मों में जिस तरीके से दिखाया जाता है, जब जाते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम बहुत सारी होती है, वेरिफिकेशन होती है, पूरी तरीके से पूछताछ की जाती है। आप जब गए थे वहाँ पे पाकिस्तान के हालात क्या थे? पाकिस्तान आर्मी के साथ कभी पाला पड़ा आपका? देखिए, डेफिनेटली जब कोई भारत से जाता है और वो भी जासूस, उसको पहले बात तो खुद ही होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब जा रहा हूँ, क्या करूंगा क्या नहीं। अब ये डिपेंड होता है हर एक इंडिविजुअल के ऊपर कि वो ये मिशन को कैसे आगे लेकर जाएगा, क्योंकि सबसे पहले उसको खुद को ही प्रिपेयर होना पड़ता है। क्योंकि आप एक ऐसे देश में जा रहे हो जो कि एक धर्म से अलग है, प्लस वहाँ का कल्चर कहीं तो हमारे साथ में मिलता है लेकिन एज ए इस्लामिक, और जो जासूस जा रहा है वो कोई अगर हिंदू हो तो उसके लिए तो बहुत बड़ा ये मतलब एक होता है कि वो कैसे अपने आप को वहां पर उनके बीच में ढालेगा। तो डेफिनेटली ये सारी मुश्किलें तो वहां पर बहुत ही आती हैं। अब उस मुश्किलों में कैसे उसने अपने आप को ढालना है और उसमें से निकल कर कैसे आना है, तो ये सारी चीजें तो उसको खुद ही वहां पर सारी चीजें ऑन दी ग्राउंड अपने समझ से ही काम लेना पड़ता है। जहां तक आपने कहा कि मिलिट्री का, डेफिनेटली मेरी जब वहां पे आईएसआई ने जब मुझे पकड़ा, मुझे उन्होंने मुझसे पूछताछ की, तो उनको जो जो जवाब थे वो सारे मुझे उन्होंने टॉर्चर तक किया, अपने पास रात भर रखा। तो बट उनको मैंने रिवील थोड़ी ना किया, अगर रिवील कर देता तो आज मैं यहाँ नहीं होता, तो मजबूरन फिर उनको छोड़ना पड़ा। और दूसरी साइड देखें, ये चर्चा भी बहुत रहती है, रॉ एजेंट हो गया या फिर आईबी का कोई एजेंट हो गया, फैमिली को भी नहीं पता होता कि हमारा जो बेटा है या फिर फादर है आईबी में काम करता है, एक सीक्रेट एजेंट है। ये रियलिटी होती है? डेफिनेटली अगर आपने आपके परिवार को बता दिया या किसी दोस्त को, तो फिर डेफिनेटली आपकी आइडेंटिटी तो कभी भी रिवील हो जाएगी ना। तो ये सारी चीजें तो छुपा कर ही रखनी पड़ती हैं, क्योंकि उसमें खतरा आपको है, यहाँ पर किसी को खतरा नहीं है। जो आपको भेज रहे हैं उनको भी खतरा नहीं है, जो आपको भेज रहे हैं उनको खतरा नहीं है, जो जा रहा है उसको खतरा है, तो वो खुद अपने पर खतरा क्यों लेगा। अच्छा, प्रोसेस क्या होता है? जैसे पुलिस में भर्ती होने का एक प्रोसेस होता है, आर्मी ज्वाइन करने का प्रोसेस होता है, बट जब आप एक स्पाई एजेंट बनना चाहते हैं, क्योंकि कह लो कि क्रेज बहुत ज़्यादा हो गया है आजकल, जिस तरीके से फिल्में आ रही हैं, कह लो, कैसे बनता है एक स्पाई एजेंट? कौन कौन सी सर्कमस्टांसेस होती हैं, मुश्किलें होती हैं? सर आप देखिए, ऐसा है कि जो तो ऑफिसर्स हैं वो तो आईपीएस, वो तो यूपीएससी से एग्जाम देके बन जाते हैं, वो तो इंडिया में रहते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहां जाने के लिए कोई ऐसा बंदा तैयार होता हो कि जो खुशी खुशी वहां पे जाके, वो भी पाकिस्तान में जाके मरने के लिए जा रहा हो। तो वो वही जाएगा जो एक देशभक्त, जिसको जज्बा है, या तो कोई सताया हुआ है, वो वैसा बंदा। पाकिस्तान की मैं स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, बाकी कंट्रियों को तो मैं नहीं, क्योंकि मेरी फील्ड पाकिस्तान थी तो मैं पाकिस्तान की बात करूंगा। तो वो तो वहां पर वैसे ही कोई बंदा जाएगा, वाकई या तो कोई एक मतलब पैसा उसको बहुत ज्यादा मिल रहा हो, और या तो उसके आगे पीछे कोई ना हो, वैसे ही कोई बंदा जाएगा वहां पर। वैसा तो कोई अगर जाए, या फिर देशभक्त इतना हो कि जो सताया हुआ हो, तो वो फिर सोच लेता है यार बाहर या पार। अच्छा, आप 2005 में गए थे, कौन सा मिशन था? जी, कौन सा मिशन था आपका पाकिस्तान में? किसको पकड़ने के लिए गए थे? क्या इंफॉर्मेशन ग्रैब करने के लिए? देखिए वहां पर ऐसे था कि वर्ल्ड डेजिग्नेटेड एक टेररिस्ट जो बार बार हमारे देश को लहूलुहान कर रहा था, कभी कहाँ ब्लास्ट हो रहे हैं, तो उसमें उसकी लोकेशन हमको पता करनी थी पाकिस्तान में। उसकी लोकेशन पता करके उसको आइडेंटिफाई करना था, और आइडेंटिफाई करके इसको दुनिया के सामने रखना था कि ये वहां पर है और वहां पर ये छुपा हुआ है या वहां पे ये काम कर रहा है। भारत के जो हमने, भारत सरकार ने सबूत दिए होंगे वर्ल्ड को, यूएनओ में या जहां पर भी, तो उसको मतलब एक आइडेंटिफाई, मेन था कि उसको वहां पे आइडेंटिफाई करना और उसकी लोकेशन देखनी है। सक्सेसफुल रहा वो? पूरा सक्सेसफुल हुआ। उसकी लोकेशन चेक की मैंने, उसको आइडेंटिफाई किया, जो मुझे काम दिया गया था वो मैंने बखूबी किया। कितने साल रहे आप पाकिस्तान में? अब ये थोड़ा सा जरा मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जरा मुझे बताने में जरा
दिक्कत है, बट मुझे जो काम दिया गया था वो मैंने किया, मेरे पास प्रूफ्स हैं। अच्छा, अक्सर ये होता है कि वहाँ के लोगों का माइंडसेट एक अलग होता है, एक आतंकवादी का माइंडसेट अलग होता है। बोलते हैं जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनका ब्रेन वॉश करके तैयार किया जाता है। आप वहाँ पे गए हैं, आपने उनके दिमाग को पढ़ा है, किस तरीके से देखते हैं, कितना डिफरेंस है उनके माइंड में, या फिर यकीनन वहाँ पे ब्रेन वॉश करके तैयार करते हैं? सर देखिए, देखो, जब एक आतंकवादी आप कह लो या टेररिस्ट कह लो, आतंकवादी हम उसको बोलते हैं जिसने जाके किसी को मार देना है। उसने ये नहीं सोचना कि इसके पीछे इसका माँ बाप है, इसकी बहन है, भाई है, बीवी है, बच्चे, नहीं। उसका काम है इसको मारना। डेफिनेटली अगर उसका ब्रेन नहीं वॉश करोगे, और सबसे बड़ी बात होती है ब्रेन को वॉश करने के लिए उसका धर्म। अगर धर्म की आड़ में ब्रेन वॉश जितना ज्यादा होता है उतना और कहीं से नहीं होता। तो डेफिनेटली भी पाकिस्तान जैसे देश में जहां बचपन से सिखाया जाता है कि हिंदू सिख ये हमारे दुश्मन है, तो एक दुश्मन को अगर हम एक हिंदू को मारेंगे तो हमको जन्नत नसीब होगी। तो ये तो उनका जो इन्होंने सिखाई जाती है वो चीजें। डेफिनेटली मदरसे में वहां पे सिखाते, वहां तो आम है ना ये चीजें, वहां पर तो आम है। वहां पे तो जो बंदे वहां पर रहकर आए हैं, या आप अगर, और आजकल सोशल मीडिया में तो सारा कुछ आप देख सकते हो, वो तो कहते हैं सबसे पहले तो हमको काफिर को मारना है, उससे बड़ा तो सबाब कोई और है ही नहीं। तो उनकी तो अब वहां से जो आते हैं, जो कसाब आया था उसको तो यही लालच था ना कि 72 हूरों के पास जाएगा और यहाँ पे काफिरों को मारेगा, और थोड़ा बहुत गरीब था तो उसको पैसे दे दिए। आपने कसाब की बात की, 26/11 का अटैक हुआ था, कहाँ पर थे आप? मैं उस वक्त मुंबई में था। देखा था पूरा वो अटैक, क्या फील हुआ था उस हाँ समय? डेफिनेटली मैंने टीवी में देखा था उसको सारा कुछ। वो तो, और वो ताजमहल में हुआ, नारीमन हाउस में हुआ, ओबराय होटल में हुआ, वो सारा मैंने देखा। वीटी स्टेशन पे हुआ, तो वहाँ तो लाइव सब चल ही रहा था। तो और वो क्या देखा हमने, तो उसके पहले बहुत कुछ देखा। 93 का ब्लास्ट मैंने देखा है। 93 का ब्लास्ट तो मैंने खुद देखा है वर्ली में, पासपोर्ट ऑफिस में। जो वहाँ पे धमाका, जो सीरियल अटैक हुए, वो तो मेरे सामने हुआ ना, उस टाइम मैं वर्ली में था। उस टाइम एक स्पाई 93 में, उस टाइम एक स्पाई एजेंट के दिमाग में क्या चलता है जब ऐसी घटनाएं होती हैं? सर 93 में तो हमारे को पता नहीं कि स्पाई होता क्या है। वो तो हमने तभी तो कुछ बनना भी नहीं था, वो तो जस्ट एक मन में था भी। हाँ, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता गया तो आदमी का दिमाग भी फिर डेवलप होता रहता है। तो इतने हमारे देश में देखिए, अगर आप 2014 के बाद अब तक और 2014 के पहले, आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि स्थिति क्या थी देश की। उस टाइम अटैक्स, बॉम्ब अटैक्स, कभी पार्लियामेंट पर अटैक, मतलब ऐसी ऐसी जगहों पर हो रहे थे। तो डेफिनेटली होता है ना कि हम लोग इतना बड़ा देश होकर भी, और हमारे देश इतना सा देश है जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, वो आके यहाँ पे अटैक कर जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारी कुछ कमी हमें ऐसे फील हो रही थी। तो इसके लिए हमने फिर ये मिशन को अंजाम देना शुरू किया कि जो हमारे देश के दुश्मन जहाँ बैठे हैं उसको वहाँ पे टारगेट किया जाए। अच्छा, हर फिल्म में दिखाया जाता है कि दाऊद इब्राहिम जो है वो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, पाकिस्तान आर्मी रखा हुआ है। जब आप पाकिस्तान में थे, कोई हिंट मिला था कि दाऊद यकीनन यहीं बैठा हुआ है, इन्होंने लोगों ने शायद ही रखी? डेफिनेटली, क्योंकि मैं कराची में था, तो कराची में जो हिसाब से जहाँ वो रहता है उसकी, मतलब मुझे सारा पता है। तो इसके बारे में हम कभी बैठ के बात कर लेंगे, क्या है क्या नहीं। फिलहाल क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? 2005 में गए, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, रिटर्न आए हो, अब क्या दिक्कत है कि आपको मीडिया के सामने आना पड़ रहा है? दिक्कत क्या हो रही है? सर मेरी सबसे पहले ये है कि मैं 2005 से स्थानांतर हो रहा हूँ, कभी कहीं जाकर, कभी किस स्टेट में अपने आप को मैं रख रहा हूँ। क्योंकि 2005 से ही मेरी लोकेशन वहाँ पे आइडेंटिफाई उनको हो गई थी कि जो बंदा यहाँ सर आकर गया है, तो मतलब इसको हमने टारगेट करना है। अच्छा, आप यहाँ पे आके उनको लोकेशन वहाँ पता लग गई? क्योंकि मैं डेफिनेटली उनको वहाँ सारा पता लग जाता है। अब हमारा यहाँ से अगर वहां से कोई यहाँ आता है तो पता लग ही जाता है ना, सारा पता हो जाता है एजेंसियों को। तो उनको भी मेरे बारे में सारा पता लग गया था। और 2010 में बंदा मार दिया गया था जो हमारे साथ में था इस ऑपरेशन में, बट वो गया नहीं था, उसको बॉम्बे में ही मार दिया, उसका मर्डर कर दिया गया, और सारा मीडिया में है इस चीज। उसके बाद आपने मुंबई छोड़ दी? फिर मैंने मुंबई छोड़ दी, 2010 के बाद मैंने मुंबई छोड़ दी थी। फिर मैं फिलहाल क्या डिमांड कर रहे हो गवर्नमेंट से? डर किस चीज का है? मेरी गवर्नमेंट से डिमांड है कि अगर मैंने, देखिए, भारतवर्ष के लिए किया, ठीक है, तो मुझे उसमें से अब ये, अगर मेरी जान यहाँ पे सुरक्षित नहीं है तो कहीं ना कहीं तो फिर सरकार को भी इसके बारे में सोचना चाहिए कि क्यों नहीं है। आपको थ्रेट आई है? मुझे थ्रेट आई है अभी,
मुझे फोन पे थ्रेट आई थी और मैंने इसका सारा संज्ञान जो है सरकार को दे दिया है। कहाँ से आया था थ्रेट कॉल? पाकिस्तान से। क्या बोला उन लोगों ने कॉल करके? उन्होंने कॉल करके यही बोला कि तुमने पाकिस्तान में आकर भूल की थी, अब तुमको ट्रेस कर लिया गया है, इतना करके फोन काट दिया। मतलब आपकी आइडेंटिटी, ऑपरेशन वगैरह, आप आए थे वहां, जो कुछ भी किया डिस्क्लोज हो गया उनको? वो उसी टाइम हो गया था डिस्क्लोज। ओके। जैसे ही मैं वहां से इंडिया आ गया वहां पे डिस्क्लोज हो गया और हमारे यहाँ पर कुछ बंदे अरेस्ट हो गए। अरेस्ट हमारे बॉम्बे की पुलिस ने कर लिया, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। अब आप अपना गुजारा कैसे कर रहे हो, क्योंकि आप एजेंट थे? अक्सर चर्चा रहती है कि जो एजेंट पकड़ा जाता है या फिर डिस्क्लोज हो जाता है उसको गवर्नमेंट भी नहीं अपनाती है। ये हमारा जो है एजेंट नहीं है। यकीनन ऐसा होता है कि गवर्नमेंट साइड हो जाती है, भी हमारा नहीं है। सर ऐसा है ना, क्योंकि ये ऑपरेशन में कोई भी नहीं कहेगा कि ये हमारा बंदा है, क्योंकि अगर वो वहां पे पकड़ा जाता है तो गवर्नमेंट तो डिनाई करेगी ना, तो हमारा नहीं है ये, तो उसको तो मजबूरन ये करना ही पड़ता है। लेकिन डेफिनेटली जो कोई जाकर आता है उसको बैक द चैनल कुछ ना कुछ मिलता है। अब ये एजेंसियों को एक होता है, बट मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं है। आपको कुछ नहीं मिला? नहीं, क्योंकि मेरा जो ऐसे था, क्योंकि मेरा जो रिकॉर्ड है ये थोड़ा सा अलग था। हमने ये मिशन एक अलग हिसाब से इसको कैरी किया था, तो इसमें थोड़ी सी चीजें अलग हो जाती हैं। इसके लिए ये गवर्नमेंट के संज्ञान में भी नहीं था, ये गवर्नमेंट के संज्ञान में अब आया है। उस समय भी आपको कुछ नहीं मिला? अभी भी फिलहाल मुंबई छोड़कर हर स्टेट में जाकर रह रहे हो, मुश्किलें बहुत हैं, गुजारा कैसे हो रहा है? सर मेरी छोटी सी प्रॉपर्टी है बॉम्बे में, जिसके जरिए मैं अपना गुजर बसर कर रहा हूँ यहाँ। फिलहाल सिक्योरिटी को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या फिर हाई कोर्ट का रुख किया आपने कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए? मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी लेटर लिखा है, उनको भी संपर्क किया है और हाई कोर्ट में भी मैंने अपील की हुई है। तो अभी हाई कोर्ट का तो जो है उन्होंने तो नोटिसेस वगैरह निकाल दिए हैं सरकार को, अब देखिए वो क्या करते हैं। एमएचए ने रिप्लाई किया कोई? एमएचए ने अभी जस्ट रिप्लाई किया था, क्योंकि मैंने उनसे संपर्क किया था, तो उन्होंने पंजाब सरकार को अभी डायरेक्शंस दिए हैं कि आप जाके पता करें, जो नेसेसरी एक्शन है वो लें। अब बहुत कुछ डिस्क्लोज हो चुका है, कह लो आपने लगातार मेल्स डाली होंगी, बहुत कुछ किया होगा, फैमिली को पता लग गया कि अब स्पाई थे आप? जी हाँ, अभी पिछले साल ही उनको मैंने सारा कुछ खुद ही मैंने बता दिया था कि मैंने ऐसे किया हुआ है ये ऑपरेशन। तो अब उनको पता लगा, लेकिन उनको मलाल है इस चीज का कि हमारा वहां से बॉम्बे से यहाँ आके एक छोटे से कस्बे में आके रहना पड़ रहा है, हमारी लाइफ वहां होते तो कुछ और होती। तो ये डेफिनेटली ये चीज का मलाल मुझे भी और परिवार को भी तो है। अब फाइनल डिमांड क्या है? सिर्फ गवर्नमेंट की सिक्योरिटी चाहिए या फिर डेली नीड्स के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं, पैसा चाहिए? मेनली जो बात करें, घर छोड़कर किराए पे रह रहे हो, उस चीज़ का भी कॉम्पेंसेशन चाहिए? देखिए ऐसा है कि सबसे पहले तो मुझे जान की अपनी सुरक्षा चाहिए, अपने और अपने परिवार की। दूसरा मेरी सरकार से बस ये रिक्वेस्ट ही है कि अगर हो सकता है तो मेरे लिए कुछ ऐसा सोचें कि मैं अपना जो है मतलब अपनी बच्चों की लाइफ, खुद की जो एक है बढ़िया से एक जी सकूं, क्योंकि मैंने देश के लिए जो भी किया है वो भुलाने लायक तो नहीं है कम से कम। तो अब अगर हमारी सरकार हमारे बारे में नहीं सोचेगी तो और कौन सोचेगा। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਉਹ ਸਪਾਈ ਏਜੰਟ ਸੀਗੇ ਜੋ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਤਰਾ ਆ। ਤੇ ਸਪਾਈ ਏਜੰਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਪਾਈ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ जिस तरीके का खतरा मंडरा रहा है उस नूं लैके सरकारां दे उपर बहुत वड्डा सवाल खड़ा हुंदा है, क्योंकि इस तरीके की हालत एक स्पाई एजेंट की हो जानी बहुत बदतर गल हुंदी है। क्योंकि जेकर अजिहा हुंदा रहा तो अगे जाके कोई भी देश की सेवा करन दे लई डर महसूस करेगा।